नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के साथ राजमाता कृष्णा पटेल मिर्जापुर के एक निजी लान में पहुंचकर PDA अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि NDA की B टीम है, इसलिए जो सपा का उम्मीदवार है वह BJP का कैंडिडेट भी है, इसलिए सपा साफ NDA हाफ। मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी मिर्जापुर में आते हैं तो कालीन की बात नहीं करते बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। मोदी नौजवानों के जहन में नफरत भरते हैं। मोदी आसमान से आते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। उनको मिर्जापुर के विकास से कोई मतलब नहीं। 10 साल में मिर्जापुर में क्या हुआ? मोदी जी ने कहा था कि मैं माँ के पेट से जन्म नहीं लिया। मोदी जी कहते हैं मुझे भगवान ने खास मकसद से भेजा है। कोरोना काल में जब गंगा में लाशें बहती थी तो लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। क्या इसी मकसद के लिए आपको भेजा गया है? मोदी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उक्त बातें ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अपना दल कमेरावादी के नेता सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि संघर्षों का जो असली अपना दल है वो हम हैं और जो सरकारी है वो दूसरा दल है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में दरी बिछाने का कार्यकर्ता काम करते थे, अब यह काम नहीं किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक व जनता मौजूद रहे। आइए सुनते हैं कि इस जनसभा के बाद असुद्दीन ओवैसी और डॉक्टर पल्लवी पटेल जनपद मिर्जापुर वासियों के लिए क्या संदेश देकर गई। हम उनसे इस बात को पूछना चाहते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमानों से उनकी इतनी मोहब्बत है। कितना भाषण मोदी जी ने कहा पसमानदा मुसलमान पसमानदा। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को निकालिए और उन पसमानदा मुसलमान को वो स्टेटस दीजिए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ ज़बानी सबका साथ सबका विकास विश्वास की बात करते, वो उस पर भरोसा कभी ना उस पर अमल करें ना वो मानने वाले हैं। देखिए, अगर 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनको पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं। 4 तारीख को क्या माहौल देखते हैं? क्या सरकार बदलेगी या फिर? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने वोट दिया या अब वोट देंगे आखिरी 7वें फेज़ में, वो भारत की इस खूबसूरती को, इस भाईचारगी को, यहाँ की गंगा जमुनी तहज़ीब को मजबूत करेंगे। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तीसरी मरतबा देश के मतदान करने वाले तीसरी मरतबा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनाएंगे। देश की जो वर्तमान परिस्थितियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज चुनाव के रण में जो माहौल है उसमें आम आदमी की बहुत अहमियत रहेगी, उसकी ताकत, उसके वोट की बहुत अहमियत रहेगी। और अगर बात कर ले उत्तर प्रदेश की इस मिर्ज़ापुर लोकसभा की, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो, यहाँ जो आम जनता है वो बहुत आक्रोशित है और वो चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो। यहाँ सत्ता में जब बदलाव होगा तो दिल्ली का बदलाव ये PDM अपने आप कर देगा। जी, केशव मौर्य ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 4 तारीख के बाद समीक्षा करेंगे मुस्लिम आरक्षण की, जो OBC की तहत दी जा रही है। आज उनका एक बयान है, क्या कहेंगे? मेरी तो उनको सलाह रहेगी कि मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करने से पहले जिस समाज का वो नेतृत्व करते हैं और अपने आप को उच्च कोटि का नेता बताते हैं, पहले उस समाज के आरक्षण में क्या क्या हो रहा है उसकी समीक्षा कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हीं के समाज के, पिछड़ा समाज के लोग उनके घर से लाठियां खा के आए हैं। PDM कितनी सीटें लेके आ रहा है? देखिए, PDM 28 सीटें लड़ रहा है और हमारी लड़ाई बहुत मुस्तैदी से हो रही है। ये चुनावी रण है, हार और जीत लगी रहती है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये लड़ाई भी हमारी बहुत मजबूती से होगी।